कितने लोग जानना चाहते हैं आज खुदा की आंखें कहाँ लगी हैं, किन लोगों पे लगी हैं। निकालेंगे भजन संहिता 101, इसकी हेडिंग को भी पढ़ेंगे। आत्मिक धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प। यहाँ पे लिखा, मैं करुणा और न्याय के विषय में गाऊंगा, ही यहोवा मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। यहोवा के अलावा और किसी का नहीं, मैं यहोवा ही का भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा। तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा, ना केवल चर्च में, ना केवल बाहर, ना केवल दिखाने के लिए। मैं अपने घर में भी खराई के साथ चलूँगा। जैसा मैं घर में हूँ वैसा ही मैं बाहर भी हूँ। मैं किसी ओछे काम पर चित्त ना लगाऊंगा, कोई दिखावटीपन नहीं, कोई नकली जीवन नहीं, कोई दिखावे का जीवन नहीं, कोई ओछा काम नहीं, है ना। एक परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, परमेश्वर को भाते हुए शुद्ध काम, जिसमें कोई दिखावा ना, कोई मिलावट हो, ना कोई ओछापन हो। मैं किसी ओछे काम पर अपना मन ना लगाऊंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं ना लगूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ये एक संकल्प है। यहाँ पर भजनकार एक संकल्प ले रहा है एक धर्मी जीवन जीने के लिए, और वो कहता है मैं कुमार्ग पर, जो बुरा मार्ग है उसमें नहीं लगूंगा। मैं कुमार्ग पर चलने वालों से, हाँ, जो गलत मार्गों पे चलते हैं, मैं उनसे घिन रखता हूँ। मैं उन कामों से घिन रखता हूँ और मैं ऐसे कामों में ना लगूंगा। हालेलुया। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा। बहुत सारे टेढ़े स्वभाव के होते हैं। मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। टेढ़े स्वभाव के, ऊपर से अच्छे अच्छे पर मन में बुराई भरी हुई है ना। टेढ़े स्वभाव, क्या लिखा है? टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, किस पाप में है, किस चीज में है, मैं जानूंगा भी नहीं। मुझे कोई इच्छा नहीं है जानने की। मैं पाप से दूर रहूंगा। मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड क्या कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव क्या कर रहे हैं, मेरे कुलीग क्या कर रहे हैं, मेरे ऑफिस में लोग क्या कर रहे हैं, मेरे कॉलेज में लोग क्या कर रहे हैं, मेरे साथ की औरतें क्या कर रही हैं, मेरे साथ की लड़कियां क्या कर रही हैं, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो कुछ भी कर रहे हैं, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्या लिखा यहाँ पे? मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। समझ रहे हैं? तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी लाइफ में, तुम क्या कर रहे हो, तुम पाप कर रहे हो, तुम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं जानना भी नहीं चाहता। आप जानते, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मेरे सामने आता है और किसी की बात करता है, हाय वो ऐसे वो ऐसे। मैं कहती तुम्हें क्या लेना है, छोड़ दो। तुमने जरूरत भी नहीं है उस व्यक्ति की बात करने की। तुम्हें कोई इंटरेस्ट है उसमें, वो क्या कर रहा है, वो कौन सी बुराई कर रहा है, कौन से पाप, तुमने क्या लेना है? हाँ, तुम्हें ज्यादा इच्छा हो रही है जानने की। तो यहाँ पे क्या लिखा? मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। आगे लिखा है, जो छिपकर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसका मैं सत्यानाश करूंगा। चुगलखोर लोग देखे आपने? चुगलखोर, वो लड़ाई करा देते हैं आपस में। हाँ, इधर की झूठी बात उधर, उधर की झूठी बात उधर। झूठे ही बोल देंगे मुझे उसने ऐसा बोला है, झूठे ही बोल देंगे मुझे फलाने ने ऐसा बोला है, और सामने वाले व्यक्ति से लड़ाई करा देते हैं। तो प्रभु कहता है, जो छुपकर अपने पड़ोसी की, पड़ोसी मतलब तुम्हारा भाई बहन, तुम्हारे खास लोग, तुम्हारे, हो सकता है तुम्हारे चर्च में आने वाले भाई, तुम्हारे घर में रहने वाले लोग, तुम्हारे अगवे, तुम्हारे पड़ोसी, जिनसे जो तुम्हारे नजदीक रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं लोग, तो ध्यान रखना आपने, है ना। प्रभु कहता है मैं उनका सत्यानाश करूंगा। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका सत्यानाश हो तो चुगली करना छोड़ दें। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है उसकी मैं ना सहूंगा। समझ रहे हैं? हमारे पास तो ये है, तुम्हारे पास ये है, हमारे तो ये देखो इतना कुछ है। अच्छा, दूसरे को नीची नज़र से देखना, खुद को, अपने आप को बड़ा हम समझते हैं कुछ ना, तो आंखें हमारी चढ़ी होती हैं सातवें आसमान पे, धरती पे देखते नहीं ऐसे लोग, इसलिए मुंह के बल गिरते हैं जो घमंडी होते हैं ना। जो आपका घर है ना ईंट पत्थर का ही बना है,
तो उसका साइज भी और उसकी डेकोरेशन पे मत जाइए। आप क्या ब्रांड पहनते हैं ना, कोई मैटर नहीं करता। आप खुद में एक ब्रांड हैं, समझ रहे हैं। आज मैं क्या पहनती हूँ कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जो मैं पहन लेती हूँ वही ब्रांड में। तो हमें कोई इन चीज़ों से आपकी गुडविल नहीं बनती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे ये ब्रांड पहनो तब। तो आपको मैं बताना चाहती हूँ, आप खुद एक ब्रांड बन सकते हो। आपको वो पहनने से आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी लाइफ की वैल्यू है। घमंड, कपड़ों का घमंड, गाड़ी का घमंड, घर का घमंड, अपने इनकम का घमंड, है ना, किसी भी तरह का जो घमंड है ना, अपनी सुंदरता का घमंड, अपनी नॉलेज का घमंड, अपनी एजुकेशन का घमंड। आजकल लोगों को घमंड बहुत हो गया और वो दूसरों को नीची नज़र से देखते हैं। मैं बोलती हूँ किस चीज़ का घमंड है? आप बड़ी गाड़ी में बैठे हो तो क्या है कि घमंड की बात है? या तो आप उस साथ वाले को गिफ्ट कर दो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा बड़े अमीर तो दूसरे को गिफ्ट कर दो। घमंड किस चीज़ का कर? किसी को नीचा दिखाना, प्रभु इससे आपको पता नहीं कितनी नफरत करता है। यीशु मसीह परमेश्वर हमारे लिए, है ना, स्वर्ग छोड़ के, सबसे ऊंची जगह छोड़ के सबसे नीची जगह पे आ गया। ये उसका प्रेम है। तो कहता है मैं ईश्वर होने के बाद, हाँ, मैं सब कुछ चीज़ों का मालिक और मैं तुम्हारे जैसा बन गया, तो तुम किस चीज़ का घमंड कर रहे हो? तो प्रभु को पसंद नहीं है घमंड। और घमंडी जो चीज़ें वो डेविल की ओर से है, क्योंकि वही घमंडी है। और जब वो तुम्हारे अंदर आता है तो तुम भी घमंडी हो जाते हो, समझ रहे हैं? तो पाप भी वही करवाता है। तो मत बोलो मैं मसीह में हूँ, मसीह में हूँ। अगर तुम जिन चीज़ों से तुम्हारा परमेश्वर घिन करता है, उन चीज़ों से तुम प्यार करते हो, तो तुम दुष्ट हो। तुम्हारे अंदर दुष्टता भरी हुई है और दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर रहती हैं। अगर तुम्हें बहुत सारे लोग, नहीं प्रभु को तो हम मानते हैं, प्रभु को तो ये है वो है, और प्रभु की जो चीज़ें हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, लोगों को दिखाना, खुश करना। हाँ, तो काहे के प्रभु में हम जिन चीज़ों से तुम्हारा परमेश्वर घमंड नफरत करता है, तुम्हें भी नफरत करनी है। जो चीज़ें तुम्हारे खुदा को पसंद नहीं है, तुम्हें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। अगर तुम्हें वो पसंद आ रही है, तुम में दुष्ट आत्मा है, समझ रहे हैं? तो घमंडी चीज़ें, जो घमंड है ना, फेंक दो उठा के, नहीं तो एक दिन गिरने की तैयारी कर लो बड़ी बुरी तरह। जिसकी आंखें चढ़ी हों और जिसका मन घमंडी है। इंसान घमंडी कहाँ होता है? मन में, मन में। देखिए मैंने बहुत सारे लोग, उनका बात करने का तरीका भी अजीब होता है। वो हमेशा दूसरे को नीचा दिखा के बात करते हैं, घमंडी लोग, है ना। हमेशा अपने आप को बेस्ट दिखाना और दूसरे को छोटा दिखाना, ये घमंडी लोगों की निशानी होती है। और घमंड के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़े इस समय, मन के घमंडी, है ना। तो यहाँ पे लिखा है जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है, उसकी मैं नहीं सहूँगा, उसको तो मैं गिरा दूंगा। और परमेश्वर की आंखें कहाँ पे लगी हैं? बाइबल कहती है मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेंगी कि वे मेरे संग रहें। किन पर लगी है प्रभु की आंखें? फेथफुल लोग। फेथफुल लोग कौन है? जो खुदा के वचन पे चलते, परमेश्वर का डर मानते। हाँ, और प्रभु कहता है मेरी आंखें उन पर लगी रहेंगी। ऐसा नहीं ऐसे कर लेगा, हटा लेगा, लगी रहती प्रभु की आंखें। किन के ऊपर? विश्वास योग्य लोगों पे। जो खरे मार्ग पर चलता है वो मेरा टहलुआ होगा। समझ रहे हैं? जो खरे मार्ग पे चलता है वही मेरी सेवा करेगा, वही मेरा टहलुआ होगा। समझ आ रही है आपको? तो मन में तो अभी तक लालच नहीं निकला, करनी है मैं प्रभु की सेवा। हाँ, किसी और औरत को देख के तो अभी भी पाप मन में आता है, किसी लड़की को देख के तो बुराई मन में आ रही है। हम प्रभु की सेवा करेंगे, कैसे करेंगे प्रभु की सेवा? हाँ, सेवा करने का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक पाप पे कंट्रोल नहीं है, आंखों पे कंट्रोल नहीं है, हार्ट पे कंट्रोल नहीं है, मन में लालच भरे हुए दुनिया भर की। कौन सी सेवा? सेवा करने से पहले प्रभु ने कहा पहले अपने शरीर को जीवित बलिदान करके मुझे चढ़ा, उसके बाद मेरी सेवा करना। समझ रहे हैं? तो अपनी अभिलाषाओं के ऊपर पूरा कंट्रोल, उसके बाद अपनी बॉडी के ऊपर पूरा कंट्रोल। शरीर मतलब खत्म, मर जाए। इसीलिए
प्रभु की सेवा करने से पहले पहले अपने आप के शरीर को बलिदान चढ़ा दो। हालेलुया। जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। प्रभु क्या कह रहा है? जो छल करता है, जो छल करता है मेरे घर के भीतर ना रहने पाएगा। आप जानते हैं स्वर्ग नहीं जाएंगे ऐसे लोग जिनके मनों में चालाकियां भरी हैं, जो छली हैं, छल करते हैं दूसरों के साथ, धोखा देते हैं दूसरों को। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। भोर ही भोर को मैं देश के सब दुष्टों का सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। समझे? परमेश्वर कहता है मैं दुष्टों का, यहाँ पे दुष्टों और धर्मियों का भेद है, मैं सत्यानाश किया करूँगा, इसलिए कि यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों को नष्ट करूँ। जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं? लोगों को आज लगता है झूठ नॉर्मल सी बात है, अरे झूठ बोल, अरे बोल दो ऐसे ऐसे, है ना, मैं यहाँ नहीं, मैं तो वहाँ था, मैं तो ऐसे नहीं ऐसे था। मैं आजकल लोग झूठ इतना आदी हो चुके हैं झूठ बोलने के। और बाइबल क्या कहती है? जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के सामने बना ना रहेगा। समझ रहे हैं? तो अपनी चीज़ों को हमें सुधारना है। सत्य में बहुत ताकत है। आज मैं एक स्टोरी सुन रही थी, एक सत्य की ताकत के विषय में बताया गया था कि कैसे सत्य की ताकत है। हो सकता है आपने सुनी हो, बट मैं आपसे शेयर करूँगी। कोई विद्वान थे और ज्ञानी मनुष्य बहुत प्रचार करते थे प्रभु का, और वो हमेशा सत्य के बारे में कहते थे, सत्य में ताकत है, सत्य में बहुत सामर्थ्य है। और चोर वहाँ पे रहता था और उस चोर ने सोचा ये बड़ा ज्ञान बताते हैं गुरुजी, और कि सत्य में क्या, सत्य में मुझे तो नहीं, मैं तो चोर हूँ, सत्य मेरे को क्या कर लेगा। एक दिन बहुत सारे लोग उस ज्ञानी पुरुष को घेर के रखते थे। एक दिन जब वो अकेला था तो वो चोर उसके पास गया। वो बोले कि क्या गुरुजी आप बोलते हो, सत्य में बहुत ताकत है, सत्य में चलने वाले को ईश्वर कभी छोड़ता नहीं है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है, सत्य में क्या ताकत है। तो उसने कहा तू एक काम कर, तू सत्य बोल, सच बोला कर तू, तो तू देखना। तो उसने कहा ठीक है। कहता एक दिन तू सच बोल के देख, तुझे उसकी ताकत पता चल जाएगी। तो उसने कहा ठीक है। उसने कहा मैं चोर हूँ। तो उसने बोला नहीं, सत्य सबके लिए है, कोई भी उसको अपनाता है, सत्य पे चलता है तो परमेश्वर उसका साथ देता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है। तो उस व्यक्ति ने वो जो चोर था, जब वो चोरी करने के लिए गया और उसने अगले दिन वो राजा के महल में ही चला गया। और कहते हैं राजा के महल में जब बाहर गया वो, और तो वहाँ पे जो पहरेदार थे उन्होंने कहा हाँ भाई कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला कि मैं चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो उसने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला। तो उसने बोला ऐसे थोड़ा नहीं, चोर थोड़ा नहीं बोलेगा ऐसे, चोरी करने जा रहा हूँ। बोले कोई राजा का बंदा होगा, गुस्से में बोल रहा है ऐसा, है ना। तो उन्होंने कहा जा चल जा। कहते उनको डर गई कि कहीं की राजा की शिकायत ना हो जाए। तो वो आगे गया तो आगे भी एक और दरबान खड़ा था। उसने बोला कहाँ जा रहा है? बोले चोर हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला चोर थोड़ा नहीं बोलेगा ऐसा कि चोरी करने जा रहा हूँ, है ना। उसने बोला राजा को कोई व्यक्ति है बुरा मान गया होगा इसलिए ऐसा बोल रहा है, तूने जा जा चल अंदर जा। तो वो चला गया और जब अंदर जाके उसने महल में चोरी वोरी कर ली और कुछ आभूषण ले लिए, कुछ गहने वहने लेके, तो वहाँ राजा की रानी आ गई। तो उसने बोला क्या कर रहे हो? उसने बोला कुछ नहीं, चोर हूँ, चोरी कर रहा हूँ। तो वो रानी कहती है अरे चोर थोड़ा नहीं बोलेगा ऐसे कि चोरी कर रहा हूँ। उन्होंने बोला राजा इससे खुश हो गया होगा तो राजा ने कुछ इनाम दिया है इसको शायद, तो वो इनाम लेके ये जा रहा होगा। तो उसने कहा, वो हंसने लगे। उसने कहा कि कोई बात नहीं तुम जाओ। तो उसके बाद रास्ते में राजा मिल गया। उसको बोला ये कहाँ लेके जा रहा है? तो उसने बोला चोर हूँ, चोरी करके जा रहा हूँ। तो राजा ने सोचा चोर थोड़ा नहीं बोलेगा ऐसे कि चोरी करके जा रहा हूँ। तो उसने बोला रानी खुश होके, इसको इनाम दिया हुआ रानी ने, तो इसलिए ये खुश हो रहा है। तो
उसके बाद वो व्यक्ति जब महल से तो निकला तो राजा ने बोला नहीं नहीं, रानी ने कुछ इनाम दिया होगा, तो उसने बोला कि अपने दरबानों को जाओ, इसको आराम से बाहर तक छोड़ के आओ। तो वो जितने भी थे उसको बाहर तक छोड़ के आए बाइज्जत। तो उसके बाद उसने उस दिन सोचा कि सत्य में कितनी ताकत है कि आज तो मतलब मैं चोरी करने आया, चोरी कर सत्य बोल के चोरी कर रहा हूँ, और मैं आज तक झूठ बोल के ये काम करता आया, और फिर भी मैं इतना बुरी हालात में हूँ, लेकिन आज मैंने सत्य बोला, सत्य बोल के चोरी बोली। तो अगर मैं सचमुच सत्य में चलने लगूँ तो ईश्वर मेरा कितना साथ देगा। तो सत्य में बहुत ताकत है ना। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, जो झूठ बोलता है वो परमेश्वर के घर में नहीं रहेगा, है ना। तो सच जो है, सत्य जो है वो हमेशा, सत्य कौन है? बाइबल क्या कहती है? मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। और यीशु क्या करता है? हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। हमेशा सत्य अगर आपके अंदर है, ईश्वर आपके अंदर रहता है। हालेलुया। और वो हर मार्ग में आपकी रक्षा करता है। तो सत्य में बहुत सामर्थ्य है, इसलिए झूठ बोलना छोड़ दें और सत्य बोलें। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, क्योंकि हमारे अंदर जो पुराना मनस्तित्व है ना, वो एक दिन में नहीं बदलता है, लेकिन धीरे 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 परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे मन के नए हो जाने से तेरा चाल चलन भी क्या है? बदलता जाए, है ना। तो तुम्हारा जो चाल चलन है वो कैसे बदलेगा? तुम्हारे मन के नए हो जाने से। और मन नया कैसे होगा? जब आप परमेश्वर के वचन को दिन और रात अपने क्या करेंगे? भीतर रखेंगे, मनन करेंगे। परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला कि तू दिन रात मेरे वचन पे ध्यान दिए रहना, तो मैं तेरे सारे कामों को क्या करूँगा? सफल करूँगा। हालेलुया।